हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप जानते हैं जीआईसी अल्टीग्रेड और लेक्चरर की वैकेंसी आई है और इसमें आप कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपनी एक सीट को किसी भी तरीके से सुरक्षित कर सकें। तो इस चीज़ को लेकर के आपके हमें डेली मैसेज आते हैं कि सर अपनी रणनीति बताइए, कैसे आप पढ़ाई करते थे, कैसे आपने इस दौरान सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपनी एक सीट को आपने सुरक्षित किया था। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने लगभग 4 गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के आप हमारे अनुभव को जानना चाहते हैं कि इस समय से आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इस समय चूंकि बहुत सारे साथियों का मैसेज भी रहता है कि सर कोचिंग मैंने ज्वाइन कर लिया, बहुत समय उसमें चला जा रहा है और बाकी समय अपनी पढ़ाई को और चीज़ों को तैयार करने के लिए नहीं मिल रहा है। और कुछ साथियों का ये मैसेज है कि टीजीटी पीटी 2022 का एग्जाम है, उसको कैसे मैनेज करें। कुछ साथियों का ये सवाल है कि सर जीएस कैसे तैयार करें, जीएस को लेकर परेशानी है। कुछ साथियों का यह मैसेज रहता है कि सर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को कैसे फॉलो करें, कैसे तैयारी करें, क्या कैसे। तो कंप्लीट ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अपने अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ये करने में सफल हो गए, ये जो मैं बताने वाला हूँ आप इसको पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपको एक सकारात्मक एनर्जी मिलेगा और सकारात्मक तरीके से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ मित्रों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यह एक अवसर, ऐसा अवसर है जो निश्चित तौर पे आपको आपका जीवन बदलने वाला अवसर है। जी हाँ, तो यहाँ पर अगर आपको कभी आपके मन में आए कि मैं थक जा रहा हूँ, मैं इतना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझसे होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स आए, तो एकदम से इन सबको कोई जगह नहीं देनी है। क्योंकि जहाँ आपकी लाइफ बिल्कुल फर्श से अर्श पे पहुँचने वाली हो, वहाँ इन सारी चीज़ों का कोई वजूद नहीं है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो मेहनत इतना करना है कि आप समझ लीजिए कि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, हमने अपनी पूरी ताकत के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश किया है। क्योंकि आप समझते हैं कि जब आपको लगता है कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस समय आप मेहनत कर रहे होते हैं। आप अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है। और अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है कम से कम मैक्सिमम नवंबर तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नवंबर तक ख़त्म होगा, उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस, अपना जो भी और स्ट्रेटजीज होंगी मैं आप लोगों के बीच साझा करूंगा, उस सब सारी चीज़ें। लेकिन आपका पहला, आप कहीं कोचिंग करते हैं, कोशिश करिए कि नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए। और अभी जब आप नवंबर तक, इस दौरान तक अभी आप नवंबर तक ये टारगेट बनाए, उसके बाद इस दौरान तक आप भूखे शेर की तरह एकदम से टूट पड़िए। क्या करने के लिए? अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने मैटर को कलेक्ट करने में। अब आपको इसमें ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा प्रैक्टिस छूटा जा रहा है, यार मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा शॉर्ट छूटा जा रहा है, शॉर्ट नोट्स नहीं बना पा रहा हूँ। आप मतलब ये सारे सवाल आपके मन में नहीं आने चाहिए, या आपके मन में ये ना आए कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ सही अथेंटिक है कि नहीं है। इस समय आप भूखे शेर की तरह जो है बिल्कुल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सभी टॉपिक्स पर जो है टच करने का प्रयास करिए जो आपके सिलेबस में है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद आप इनको पढ़िए और इसके बाद साथ ही साथ इसका आप डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी बनाते चलिए। इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ लोग गलती करते हैं कि यार चलो मैं कॉपी में जो है वहाँ पर हाईलाइट कर दूंगा, या कोई भी जो भी उनका मटेरियल है। देखो यार, ये सब गलती मत करना अगर सिलेक्शन चाहिए तो, मेरे हिसाब से। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी करें, वो अलग विषय। लेकिन अगर मेरी बात माने तो तुरंत नोट्स बनाना शुरू करें और इसको बहुत सुंदर तरीके से, डिस्क्रिप्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं। क्योंकि साथ ही साथ आपकी तैयारी उस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना ही देना है। 15 गुना कैंडिडेट का मतलब बहुत होता है, आप समझ लीजिएगा। जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, जो थोड़ा भी मेहनत करेंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ अभी से मेहनत करेंगे, उनको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में बैठना ही बैठना है। तो इसलिए आपकी तैयारी अभी से उस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए शुरू हो जानी चाहिए। समझ लीजिएगा बात को, ठीक है। उसके बाद इस समय अभी आपको कोई किसी प्रैक्टिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रैक्टिस के चक्कर में अगर आप टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं 22 वाले के लिए, तो अभी 1 आध महीने आप तब भी ना दें, ठीक है। अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को देखें, पढ़ें। और जैसे एग्ज़ाम के लगभग 30, क्योंकि आप जानते हैं यार 22 का एग्ज़ाम है, बार बार आपने उसको तैयार करा हुआ है, तो यहाँ पर वो फोकस तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन एलटी वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका उसकी भी तैयारी आपको रखना है साथ साथ में, ठीक है। और मैं बस बार बार इस बात को लेकर मेंशन भी करता रहता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आपकी हो जाएं, आप इनको करिए। उसके बाद आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग एक कलेक्टिव मटेरियल, कलेक्टिव जो है आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। अब जब ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद
ये आपको फील होने लगेगा कि यार हाँ, अब हमारे पास मैटर है, लड़ाई करने के लिए हमारे पास हथियार सब कुछ उपलब्ध है, अब मुझे युद्ध के लिए जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी नवंबर से पहले पहले तक जितना कोशिश करिए जल्द से जल्द आपका कंप्लीट हो जाए, आप रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद फिर आगे की स्ट्रेटजी मैं आपको समय के साथ बताता रहूँगा। अब हम बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पर आप कैसे फोकस करें। ठीक है, अभी से देखो यार, आपको मैं बार बार इस बात को लेकर के कहता भी हूँ कि यार देखो, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ना आपको देना ही देना है। बात एकदम आश्वस्त हो जाइए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपको देना ही देना है। अगर आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ा भी जो है सतर्क हैं, थोड़ा भी आप अपनी पढ़ाई को सतर्कता के साथ कर रहे हैं, तो वो तो देना ही है। तो यहाँ पर अभी से आपको लिखने की प्रैक्टिस करते रहना है कि जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें इस बात का ध्यान दें कि जो आप शब्द का चयन कर रहे हैं वो शब्द जो है गागर में सागर भरने जैसा हो। ठीक है, आप लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, कम शब्दों में ज़्यादा बातों को लिख रहे हो। अब ऐसा नहीं हो कि इतना क्लिष्ट शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज कर लीजिए कि जो है एग्जाम में समझ ही ना पाए। देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड आपने सुना है, पढ़ा है, लिखा है वो हो सकता है एग्जाम में, लेकिन आप यूजुअल उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो एक परफेक्ट और जो है इम्पैक्टफुल हो। ठीक है, उसका इस्तेमाल करने का प्रयास करें। और उसके साथ साथ इस समय आपको क्या, चाहे आप हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों या संस्कृत के हों, किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, या फिर किसी भी भाषा में आपको अपनी कॉपी डिस्क्रिप्टिव लिखनी है, तो आप पंक्चुएशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स दो चीज़ का विशेष ध्यान दें। ये गलती आप नहीं कर सकते। अगर ये गलती करें तो समझ लीजिए आप गए। और दूसरी चीज़, आज मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट में कहीं से भी डायग्राम बनने जैसी स्थिति है तो अभी से आप उस डायग्राम को जरूर बनाएं। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में थोड़ा भी डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, या फिर कुछ ऐसा जो है एक अलग तरीके से सारणी में चीज़ों को दिखाने का प्रयास करेंगे, आपको एग्जामिनर की निगाह में आप सबसे अलग हो जाएंगे। समझ लीजिएगा, आप सबसे प्रायोरिटी में आ जाएंगे। बात को ध्यान से समझिएगा इस बात को। आप लेक्चरर का एक डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो चाहे एलटी ग्रेड का, ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा और आप निश्चित तौर पर सबसे ऊपर नजर आएंगे। इसलिए आप कहीं भी आपको अवसर लगता है कि यार इसमें ये डायग्राम बन सकता है या इसको इस तरीके से बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए और आप इसको जरूर करिए। ठीक है, और चीज़ों को हाईलाइट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और हाँ, जीएस को लेकर के बहुत सारे सवाल आते हैं कि यार मैं सर जीएस कैसे तैयार करूं, जीएस को मतलब बहुत सारे मैं हालांकि आप लोगों को बार बार ये चीज़ें बताता भी रहता हूं। देखो यार, जीएस का जो रोल है ना, वो अब उतना नहीं रहा जितना 2018 के एग्ज़ाम में रहा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आप समझ लीजिए 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाना है, तो 15 गुना कैंडिडेट में आप थोड़ा भी अच्छा कर देंगे और अपना जो कट ऑफ है उसको पार कर देंगे, आप शामिल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ढीला पड़ना है, लेकिन आपको मेहनत करना है, आपको अपने जीएस को तैयार करना है। लेकिन जीएस चूँकि इतना ब्रॉड है, क्या पढ़ोगे। मैं बहुत सारे साथियों में मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर मैं फला जगह कोचिंग ले लिया, इतनी फीस दे दिया, उतनी फीस दे दिया और सस्ते में हमको मिल गया, लेकिन सर इतना मैटर है, इतना वीडियो है, मैं कैसे देखूं, मैं तो जीएस ही पढ़ते रह जा रहा हूं, अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा हूं। देखो यार, अगर इस तरीके की कोचिंग आपने भी करा है तो यार ये गलती मत करना। मेरी अगर बात मानना, अगर मुझे आप अपना मेंटोर, भाई, गुरु जो भी समझते हो, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। इस तरीके की गलती नहीं करनी। जीएस पर आप अपने जीवन का, अपने दिन का मात्र 1 घंटे या 1.5 घंटे दे सकते हैं, इससे ज़्यादा देना अफोर्ड आप नहीं कर सकते। समझिएगा बात को। आप जानते हैं कि मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, आप पर डे, और शाम को 6 बजे देता हूँ। उसके पीछे लॉजिक है। शाम को 6 बजे जब मैं प्रैक्टिस सेट भेजता हूँ तो उस दौरान या कोई, आप अगर इलाहाबाद या ऐसी जगहों पर कमरा लेकर रहते हैं तो आप वहाँ पर जो है सब्जी लाने या फिर सब खाना पीना बना रहे होते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि इस दौरान आप अपनी उस वीडियो को चला कर रख दीजिए, आप सुनते रहिए कि हाँ प्रमोद सर पढ़ा रहे हैं, और उसको सुनते रहिए। उसके बाद आप क्या करिए, पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए। यार देखो, अगर आपके पास आप पैसे ना हो, आप फ्री में बता दीजिए, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन वैसे हमें लगता है कि 199 रुपये अफोर्ड करना किसी के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप चाहें तो 49 रुपये का भी पैक ले लीजिए 1 महीने के लिए, तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि आपके लाइफ से बढ़ करके ये सब सारी चीज़ें नहीं हैं, और बहुत मेहनत लगी, इसलिए मैंने उस पर थोड़ा सा चार्ज लगाया है, जिससे कि आप उसकी वैल्यू को भी समझें। इसके पीछे यह भी कारण है, पैसा लगाने के पीछे। आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार सुन लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि जैसे जब लेक्चर ख़त्म हो जाए, आप खाना वाना बना लीजिए, खा लीजिए। उसके बाद एक बार उस पूरी पीडीएफ को आप पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। आप देखिए
कि आपकी जो तैयारी है, आप देखिएगा कि आपका जो रिवीजन है ना वो बहुत सार्थक साबित होगा और आपका समय भी इस्तेमाल होगा। किस चीज़ के लिए? जहां आप खाना बना रहे थे, जो आप कुछ ऐसा कर रहे थे जहां पर आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ सकते थे, उसका भी इस्तेमाल होगा। दूसरा, आप पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे। अब देखिए कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं एक एक चीज़ों को। यार देखो, अब आपकी मर्जी है, आप लिखो, टाइम लगाओ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं 30 मिनट का वीडियो है तो उसको पढ़ाते वक्त इतनी तो स्पीड रहती ही है, इतनी चीज़ें मैं बता ही देता हूँ कि आपको बार बार रोकना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी गलती हो सकती है। तो इसके लिए ज़्यादा समय आपका चला जाता है। कोशिश करिए कि पीडीएफ जब आप ले लेंगे तो आपको पढ़ना, उसको लिखना नहीं पड़ेगा, लिखिए मत। आप उसको हफ्ता में या सप्ताह में एक बार पूरे सातों पीडीएफ को आप रिवीजन कर लीजिए। कोशिश करूंगा कि मैं पूरा जो है 30 दिन की एक कंप्लीट पीडीएफ बना दूंगा। पूरे 30 दिन का जो प्रैक्टिस हुआ रहेगा, जो टॉपिक वाइज रहेंगे, आगे मेरा प्लान है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं मैटर को दे रहा हूँ, चुनिंदा मैटर को दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप समझ लीजिए एकदम स्मार्टली आपको ये सारी चीज़ें करनी है। इसको करने में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं बार बार कह रहा हूँ यार, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप इस पर ज़्यादा मेहनत ना करें, ये मुझ पर छोड़ दें। आप क्या करिए, खाना बनाते वक्त या जो है कुछ ऐसा काम करते वक्त आप वीडियो को देखें, सुने, उसके बाद आप पीडीएफ को रिवाइज कर लें। बस मत लिखिए, मत प्रिंट आउट कराइए। अगर आपके लिए दिक्कत हो रही है, आपका समय ज़्यादा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपके बड़े हित की बात कर रहा हूँ। मैं कहने को तो मैं कह दूँ कि नोट्स बनाओ, पीडीएफ बनाओ, ये सब नहीं। आप करना चाहते हैं करिए, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आप जो है उस पीडीएफ का लेकर के एक बार रिवीजन कर लिए, बात खत्म आपकी, ठीक है। और उसके बाद जो आपका नोट्स है, जो आपके सब्जेक्ट का नोट्स है, उसको बनाइए खूब सुंदर तरीके से, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, वो ज़रूरी है, उसको करिए। लेकिन जीएस पर आप अपने एक्सेस टाइम को नहीं दे सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना समय आपके पास नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में जो मैंने बताया है, अगर आप इसको फॉलो कर ले गए, चीज़ों को अभी के लिए जो मैं कह रहा हूँ इस तरीके से आप शुरुआत कर ले गए, निश्चित तौर पर आप देखिएगा आपकी पढ़ाई एक सकारात्मक दिशा में जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। बाकी चीज़ों को मैं बीच बीच में आप लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा, तो इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।